आज हम इस वीडियो में एंकर थ्रेड और फ्लावर लेस से बहुत ही खूबसूरत सा एक स्लीव डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ स्लीव्स की लंबाई 13 इंच रखी है और चौड़ाई आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। अब हमें यहाँ एक पेस्टिंग पेपर को देखिए इस तरीके से कपड़े पर चिपका लेना है। यहाँ मैंने पेस्टिंग पेपर की लंबाई अपने स्लीव्स की मोहरी के हिसाब से रखा है और चौड़ाई हम लगभग 3.5 इंच रखेंगे। इसके बाद हमें यह कार्डबोर्ड में से एक छोटा सा पीस कट कर लेना है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ 3 इंच और चौड़ाई लगभग 1.5 इंच रखी है, जिसे हम देखिए इस तरीके से एक कर्व शेप में कट कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। इसे कट करने के बाद अब हम अपने पेस्टिंग पेपर पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो शेप कट किया है उसे हम देखिए इस तरीके से लाइन से मिलाते हुए ही रखेंगे और जो हमने कर्व शेप कट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पेस्टिंग पेपर पर ड्रॉ कर लेना है। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पूरे पेस्टिंग पेपर पर ये कार्डबोर्ड रखते हुए इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये मैं हाथों से ही इस तरीके से शेप रेडी कर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ जो कार्डबोर्ड हमने कट किया है उससे भी यहाँ रख कर शेप ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर आप मेरी तरह अपने हाथों से भी इस तरीके से कर्व शेप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जैसा मैं कर रही हूँ। तो मैं इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ एक और लाइन ड्रॉ करूँगी और देखिए यहाँ हमारी पेस्टिंग पेपर पर डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ एंकर थ्रेड को लेना है और इस थ्रेड को हम यहाँ बोबिन में अच्छे से भर लेंगे, देखिए ऐसे। और इसे हम बोबिन केस के अंदर डालेंगे और यहाँ पर जो छोटा सा नट दिया हुआ रहता है बोबिन केस में, उसे हम हल्का सा लूज़ कर लेंगे जिससे कि जो हमारा थ्रेड है वो बाहर की तरफ आसानी से निकल सके। और अब हम इसे मशीन में सेट कर लेंगे और इसे ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और ये हमारी डिज़ाइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसी तरीके से हमने जैसा शेप ड्रॉ किया है पेस्टिंग पेपर पर बिल्कुल उसी पर हमें ये सिलाई लगानी है। तो हमें यहाँ बहुत ही सफाई से और धीरे धीरे इस पर सिलाई लगानी है और हमें यहाँ जितना हो सके हमने जैसा डिज़ाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी पर हमें सिलाई लगानी है। तो हम धीरे धीरे इसमें आराम से सिलाई लगाएंगे और इस पर सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ मशीन रेगुलेटर को मीडियम में सेट कर लेंगे और उससे ही इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें ना ज़्यादा बड़े टाँके से सिलाई लगानी है और ना ही ज़्यादा छोटे से, हम मीडियम टाँके को सेट करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ एक लाइन पर सिलाई लगा ली है और ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम इसी तरीके से एक एक करके सभी लाइन पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ तीनों लाइन पर सिलाई लगा ली है और देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। इसके बाद अब मैं यहाँ एंकर थ्रेड से ही मैचिंग वाइट कलर की फ्लावर वाली लेस ले रही हूँ, जिसमें से हम जो ये फ्लावर वाला हिस्सा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और इसी तरीके से हम एक एक करके सभी फ्लावर्स को कट कर लेंगे। अब हम इन फ्लावर्स को देखिए इस तरीके से हमने जो यहाँ डिज़ाइन रेडी किया है इस पर रख कर हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ फ्लावर को डिज़ाइन पर रख कर इसे अच्छे से सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ जिस लेस का इस्तेमाल किया है, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अब हम देखिए इसी तरीके से यहाँ एक एक करके फ्लावर्स को रखते जाएंगे और उस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद अब हमें यहाँ दो अलग अलग रंग की लंबी लंबी पट्टियाँ लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 2.5 इंच रखी है। यहाँ हम दोनों को अच्छे से बराबर करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ एक वाइट कलर का फैब्रिक लिया है और दूसरा मैंने अपने कुर्ती के फैब्रिक में से ही पट्टी को कट किया है। और अब हम इस पर सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम देखिए इसे इस तरीके से फैला कर रखेंगे और यहाँ नाखून से इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसकी सिलाई को अच्छे से बैठा लेंगे। और अब हम इससे देखिए इस तरीके से पाइपिंग रेडी करके हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ वाइट फैब्रिक से पतली सी पाइपिंग रेडी कर ले रही हूँ और इस पर सिलाई लगा लूँगी।
तो एक बार यहाँ पाइपिंग को रेडी करने के बाद हमें इस पट्टी से फ्रिल रेडी करनी है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ छोटे छोटे प्लेट डालते हुए इससे फ्रिल को अच्छे से रेडी कर लेंगे। और यहाँ प्लेट्स डालते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सभी प्लेट्स एक जैसी दूरी पर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लगभग सभी को हाफ इंच की दूरी पर प्लेट्स डाल रही हूँ और इस तरीके से हमें यहाँ पूरे पट्टी पर प्लेट्स डालकर फ्रिल को रेडी कर लेना है। और एक बार पूरे पट्टी पर अच्छे से प्लेट्स डालने के बाद हमें इसे सीधा करते हुए इस पर आयरन कर लेना है ताकि जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ एक और कपड़े की पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 2 इंच रखी है और लंबाई हम अपने मोहरी के हिसाब से ही रखेंगे। और अब हम इस पट्टी पर अपनी फ्लावर वाली लेस को बिल्कुल इसके किनारों पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ लेस के बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ लेस को किनारों पर अच्छे से रखकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ लेस को पट्टी के एक साइड पर अच्छे से सिलने के बाद अब हमें इसी तरीके से पट्टी के दूसरे साइड पर भी लेस को रखना है और उस पर सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पट्टी के दोनों साइड पर लेस को अच्छे से सिल लिया है। अब हम देखिए इस तरीके से लेस को पीछे की तरफ पलट देंगे जिससे लेस का जो आधा हिस्सा है वो आगे की तरफ आ जाएगा। और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है। देखिए कुछ ऐसे। और अब हम इस तैयार की हुई पट्टी को अपने फ्रिल से अटैच कर लेंगे। तो हम देखिए इस तरीके से अपनी पट्टी को फ्रिल पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने जो फ्रिल को रेडी करते समय सिलाई लगाई थी वो इससे छिप जानी चाहिए। और हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और एक बार इस पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को हमने जो एंकर थ्रेड से डिज़ाइन रेडी करके रखा है उससे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हम पट्टी को अपनी तैयार की हुई डिज़ाइन पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और इन सभी को आपस में अटैच करते समय हम इतना ध्यान में रखेंगे कि हमें यहाँ पट्टी को बिल्कुल भी खींचकर सिलाई नहीं लगानी है। इससे पट्टी पर बल पड़ जाएगा और जो हमारा डिज़ाइन है वो दिखने में सही नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ इस पर हल्के हाथों से ही इस पर सिलाई लगानी है। बॉर्डर रेडी करने के बाद अब हम इस बॉर्डर को अपने मेन स्लीव में अटैच करेंगे। तो हम यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए इस पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाने के साथ ही जो हमारा डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो जाएगा। बनने के बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये स्लीव डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।